प्रभात। दिल की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी, ये हमारी की आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सूफी संतमत दिल की पाकीज़गी यानी शुद्धता पर जोर देता है, ना कि बाहरी कर्मकांडों पर, क्योंकि जैसा इंसान का दिल होता है वैसे ही उसके विचार, वचन व कर्म होते हैं। इस बात को बाइबल में इस प्रकार कहा गया है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में से तन्मय मने शिव संकल्पमस्तु, हमारे संकल्प शुभ हों कहकर बताया गया है। तो दिल की पाकीज़गी यानी दिल की पवित्रता तो होनी ही चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखने वाले मनुष्यों ने उसे पाने के अनेक रास्ते अपनाए हैं, जिन्हें धर्म कहा जाता है। और सभी धर्मों का लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करना व उसी की सत्ता में लय हो जाना। अब मानव जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे योग कहा, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमारे देश में इस योग साधना के सबसे बड़े प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने अष्टांग योग की साधना पद्धति से मानव जीवन के परम लक्ष्य को पाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब अष्टांग योग के 8 अंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मानव शरीर में विद्यमान एक सूक्ष्मतम शक्ति, जो परमाणु शक्ति से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है, उसका पता लगाया कि उक्त शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर में नाड़ियों के 6 सूक्ष्म केंद्र हैं, जिनके नाम है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। अब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में निवास करती है। योग साधना से जागृत हो जाती है और नाड़ी चक्रों से क्रमशः ऊर्ध्वगमन करते हुए अंत में सहस्रार में विलीन हो जाती है। तो ये वो स्थिति है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और साधक जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रधार में पहुंच जाती है तो साधक को ऐसी सामर्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह केवल अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपर्क में आने वालों की कुंडलिनी शक्ति को बिना उक्त व्यक्तियों के किसी योग साधना के जागृत कर देता है। इस क्रिया को योग दर्शन में शक्तिपात और सूफी संतमत में तवज्जो कहते हैं। तो ऐसे होता है जैसे किसी शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में जब कोई लोहे का टुकड़ा लाया जाता है तो बिना स्पर्श के ही उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। अपने देश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो योग साधना और तपस्या की, वो केवल गिने चुने आश्रमों, गुरुकुलों, कंदराओं, गुफाओं तक ही सीमित होकर रही। साधारण सांसारिक गृहस्थ ये समझने लगे कि ईश्वर प्राप्ति केवल कठिन योग साधना के द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात परमात्मा की असीम दया कृपा से अरब से सूफी संतों का सौभाग्यवान हमारे देश में हुआ, जिन्होंने हमारे ही प्राचीन ऋषियों मुनियों की उस गुप्त ब्रह्म विद्या को सहज एवं सरल रूप में लोगों के बीच रखा, जिसकी ओर हजारों लोग आकृष्ट और लाभ उठाने लगे। उक्त सूफी संत मत की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे उसके 3 स्तंभ। सूफी संतमत की साधना के 3 मुख्य स्तंभ हैं, वो सतगुरु, सतनाम, सत्संग। तो सतगुरु के माने हैं किसी अनलाइटेंड सोल से जो दीक्षा देने का अधिकारी हो। सतनाम अर्थात जो मंत्र दीक्षा देते समय शिष्य को दिया जाता है। और सत्संग के मायने हैं कि अपने गुरु व गुरु भाई बहनों के संग में
यथा संभव अधिक से अधिक रहना। वैसे सत्संग कहीं भी किया जा सकता है जहाँ परमपिता परमेश्वर की बात की जा रही है। यदि हम अपने गुरु को याद रखते हैं और उन्हें पूजते हैं तथा अन्य देवी देवताओं को ना तो याद करते हैं ना ही पूजते हैं तो हमारी साधना चल सकती है, परंतु इसके उल्टा होने पर नहीं। इस मार्ग में गुरु अपना पार्थिव शरीर त्यागने के बाद भी अपने शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फैज़याब करते हुए उन्हें उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। अभी संत कबीर ने सदगुरु की महिमा इस प्रकार गाई है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा हरे के रूठते गुरु की शरणें जाए, कहें कबीर गुरु रोठते हरि नहीं होत सहाय। ये यकीन विश्वास भरोसे पर भी सूफी संतमत में बहुत जोर दिया गया है। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि कोई साधक ये विश्वास करे कि मुझसे तो कुछ साधन नहीं बन पड़ा है, पर मेरे पीर कामिल हैं, समर्थ हैं, मुझे पार लगा देंगे। तो ये अपेक्षा होती है कि सूफी संतमत अपने अनुयायियों से अपेक्षा करता है कि वह गरीबी में दान और एकांत में भी इंद्रिय संयम बरतें। ये कुदरत का नियम है, किसी एक वक्त हमारे दिल में कोई एक ही ख्याल टिक सकता है। अतः सूफी संतमत कहता है कि अपने पीर को सदैव याद रखो ताकि दुनिया के दीगर और फालतू ख्यालों से बचे रहो। जैसा भोजन किया जाता है वैसी बुद्धि बनती है, इसलिए भोजन प्राप्त करने का साधन पवित्र होना चाहिए, अर्थात चोरी गबन रिश्वत आदि साधन उसके प्राप्त करने में ना लाए गए। और साथ ही यह भी आवश्यक है कि अपनी शुद्ध गाड़ी कमाई में से जिसको माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी अतिथि गुरु याचक इत्यादि जो हिस्सा मिलना बाजे हो दे दिया गया हो। इतना ही नहीं, अपनी कमाई का एक निश्चित भाग ज़कात के रूप में अनजान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए देना लाजमी बताया गया। तो पूरा प्रयत्न करने के उपरांत जो मिल जाए उसी को अपने लिए काफ़ी समझना चाहिए और अनाधिकृत की चेष्टा न करें, इससे मानसिक शुद्धता प्राप्त होगी। मन का बहाव संसार की ओर से रुककर आत्मा की ओर होने लगेगा। एक साधक को अपने पीर या ईश्वर का हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो कुछ मालिक की मर्जी हो उसको न केवल सहन करना या उस पर सब्र करना बल्कि उसे तहे दिल से स्वीकार करना भक्ति का एक बड़ा और विशेष आयाम है। इसलिए बताया गया कि मालिक तेरी इच्छा पूरी हो, यह एक बेहतरीन प्रार्थना है। यह भी कहा है कि दस्त बकार दिल बयार, अर्थात हाथ में काम आए तो काम में लगे रहें और दिल मालिक की याद में। इसके लिए गुरु को बराबर अपने साथ रखना जरूरी है। जब भी ख्याल आए अपने को बेसहारा समझकर उनके चरणों में गिरा हुआ देखे, इससे मन को शांति मिलती है और गुरु यानी मालिक का सहारा मिलता है। इस अमल को अपने को शून्य करना कहते हैं कि गिर पड़े पीरे मुगा के पांव पर, होशियारी बेखुदी का नाम है। बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है, यहाँ कुछ ना होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं। तो मनुष्य के 3 शरीर हैं, भौतिक शरीर मन और आत्मा। भौतिक शरीर आत्मा के घोड़े के समान है। इसकी देखभाल आवश्यक है, परंतु सारा ध्यान इसकी देखभाल में ही ना लगा दें, क्योंकि एक दिन इसे जर्जर होकर मरना ही है और आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी की चिंता करने का तो कोई मतलब ही नहीं। बस हमें खासतौर पर शरीर बीच के शरीर यानी मन सूक्ष्म शरीर की चिंता करनी है। साधना के जरिए मन को काढ़ना साधना निखारना होता है। सद्गुरु सतनाम और सत्संग इस मन की ही तालीम के साधन है। तो जब गुरु से दीक्षा ले ली, अपने गुरु के हाथ बेच दिया, तब गुरु जिम्मेदार हो जाते हैं, हमारे अच्छे बड़े। किसी शिष्य का हर काम अपने पीर की आज्ञा से ही करना होता है। उनसे कुछ छुपाना है, बिना उनकी आज्ञा के कुछ काम करना गुनाह माना जाता है। और यदि शिष्य को कुछ मांगना होता है तो केवल अपने पीर से मांगे, किसी अन्य के आगे नहीं। और गुरुदेव सब कुछ प्रदान करते हैं। धन्यवाद।